औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ये जी आज काफ़ी दिनों बाद मैं फार्म पे वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले तो मैं अपडेट देता रहा हूँ और सामान की अपडेट देता हूँ, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और उनको हम आगे डिस्पैच करवा रहे हैं तो उनकी अपडेट्स दे रहा हूँ। फार्म पे काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। 8 दिसंबर है आज और सर्दियाँ तकरीबन पीक स्टार्ट हो चुका है। रात को टेम्परेचर जो है 5-6 सेंटीग्रेड हो जाता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का खुसूसी करम है जी। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है, कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी इस चीज़ की शिकायत नहीं है। इवन के जो हमारा शेड है सामने जो दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने जो इनकी विंडोज़ है, जो वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमने छोड़ी हुई हैं, उसकी सर्कुलेशन भी होती है, वेंटिलेशन वगैरह होती रहती है, हवा की क्रॉसिंग भी है बीच में। और इवन रात को टेम्परेचर बहुत डाउन आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का बड़ा खुसूसी करम है जी कि जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारे। ये सबसे छोटी वाली जो पट है इसकी चुवाई हो रही है। सबसे छोटी वाली जो है, जो 2 दांत हैं, जो 2 दांत होने से पहले ही क्रॉस हुई थी और 2 दांत पे पहुंचने से तकरीबन पहला जब सुबह इसने दिया था तो उस टाइम ये 2 दांत भी नहीं थी। उसकी चुवाई भी हो रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां हमारी तकरीबन एक बकरी फुल रेडी है। तकरीबन उसको है कोई मेरे अंदाजे से शायद हफ्ता लेगी वो सोने में। बाकी ये वाली मादी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन महीना एक है इसको सोने में। ये वाली जो मादी है, ये वाली, इसको भी तकरीबन महीना एक है सोने में। ये वाली मादी शायद अब क्रॉस हो चुकी है। ये वाली मादी, इसको भी तकरीबन महीना है, ये वाली जो है। और वो वाली मादी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन आलमोस्ट हफ्ते तक सो जाएगी, 5 दिनों तक, हफ्ते तक। ये वाली मादी जो है इसको अभी है तकरीबन महीना एक, और ये वाली मादी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी आलमोस्ट हफ्ता एक लेगी मज़ीद, ये वाली जो है। तो ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया तो ये भी सो जाएगी, ये वाली मादी। तो इसका ऑर्डर साइज़ माशाल्लाह कहिएगा। ये देखिए आप, इसका ऑर्डर साइज़ आप देख सकते हैं, इसके तन आप देख सकते हैं। और बाकी ये जी कीड़े वाला बच्चा जो है, ये ताज़ा जवान, ये माशाल्लाह। और वो बड़े वाला ब्रीडर, ये वाली मादी भी क्रॉस है, लेकिन इसको अभी है काफ़ी टाइम। ये दूध में बहुत अच्छी है, ये माशाल्लाह बहुत दूध देती हैं। एक वो वाइट वाली जो मादी है वो भी दूध में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 2 ये मादियाँ, ये भी दूध में अच्छी हैं। वो वाली 2 मादियाँ वो भी दूध में अच्छी हैं। बाकी ये जो 2 है, सिल्वर वाली ये वाली, साथ में वो ब्लैक वाली, उसका एक तन बंद हुआ था पिछली बार। अभी शायद इस नेक्स्ट सुबह पे शायद ओपन हो जाए तो फिर पता चलेगा। असल में ये मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि यार ये कौन सी ब्रीड है। तो क्या ये 2 टाइप की ब्रीड है हमारे पास, एक के ऊपर बाल है, दूसरे के ऊपर बाल नहीं है। दाउलशा। तो ये भाई एक ही ब्रीड है दोनों। कुछ के बीच में बाल उतरे हुए हैं और कुछ के अभी हमने बाल नहीं उतारे। इस तरह ये वाली है, इसके बाल नहीं उतरे। 2 वो पीछे खड़ी हैं, उनके बाल नहीं उतरे। तो बाकी ये सब के बाल उतरे हुए हैं, क्योंकि ये गर्मियों में हम बाल उतारते हैं इनकी। इसके भी बाल उतरे हैं, ये देखिए इन सब के बाल उतरे हुए हैं। मैं 1 मिनट वो ज़रा बकरी पकड़ लूँ, दूध छोने नहीं दे रही उनको। ज़रा
वो सोना। ये माशाल्लाह तकरीबन 3 बच्चे देने वाली मादी है। उधर एडा पीछे से जनाब ब्रीडर साहिबान भी आ गए दोनों। तो ये ब्रीड कौन सी है जी, वो मैं बता रहा था आपको। ये दायरा-दीन पनाह की ब्रीड है। इसको दायरा-दीन पनाह, देहरा-दीन पनाह और डीडीपी भी बोलते हैं। माने शौना मक्कावा। असल में उसको लग रहा है कि हमने उसके लिए पकड़ा हुआ हुआ। Winses. तो ब्रीड जी ये देहरादून पनाह की है, डीडीपी इसको बोलते हैं। और ये मुल्तान की ब्रीड है, गरम इलाके की ब्रीड है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें एक बहुत बड़ी हसीयत दी है। इसकी खसूसियात में से एक ये चीज़ मैंने नोट की है, क्योंकि हमारे पिंडी इस्लामाबाद में ठंड ज़्यादा होती है, तो इस इन्वायरमेंट के लिहाज से मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये ठंडे इलाके में भी इजीली रह सकती है, क्योंकि इनके ऊपर बाल होते हैं। इसको मज़ीद कवर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, और इजीली ये ठंडे इलाके में भी सरवाइव करती है। सिर्फ इनकी खुराक पे डिपेंड करता है। खुराक आपने इनको अच्छी देनी है, जितनी आप इनको अच्छी खुराक देंगे उतनी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। तो खुराक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा है कि जो वंडा हम देते हैं वो काफ़ी हाई प्रोटीन वंडा होता है, तो उस वजह से इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इन दोनों का मैं बता रहा था, ये वाली जो है इसको तकरीबन हफ्ता है सोने में, और ये वाली तकरीबन महीना भी लेगी। इसने अपना ऑर्डर बना लिया है, अभी बना रही है, अभी पूरा नहीं बनाया। ऑर्डर बनाया हुआ है और बनाने के प्रोसेस में है। उसका ऑर्डर भी बना हुआ है, तनों में दूध भी उतारा है, लेकिन अभी थन भरे नहीं है। उसके जब तन भरेंगे तो उसके बाद वो भी सेट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा आपके पास जो भी जानवर हैं उनको अच्छी खुराक दें, हाई CP खुराक दें, और अच्छी खुराक देंगे तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी। ठंड नहीं लगेगी तो बीमारियों से भी आपके जानवर बचे रहेंगे और मसले मसाइल भी नहीं होंगे आपके फार्म में। स्पेशली आजकल जो दिन चल रहे हैं, इनमें कोशिश करें इनको खुश्क चारा, जिस तरह ये खुश्क चारा पड़ा हुआ है तो खुश्क चारा भी दिया करें, और साथ में इनको वंडा वगैरह, वंडा जो भी आप देते हैं उनको अच्छे से अच्छा वंडा दें, जिसमें प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रोटीन लेवल की कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, एनर्जी भी ज़्यादा हो, प्रोटीन भी ज़्यादा हो, फाइबर की मिकदार अच्छी हो बीच में, तो डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो वनडे की, ये कोशिश करें। एक तो मसला चल रहा है जी हमारे मुल्क में सोयाबीन मील का, कि सोयाबीन मील की शार्टेज हो चुकी है, और GMO सोयाबीन आया हुआ है, पोर्ट कासिम पे खड़ा है, कंटेनर्स काफ़ी सारे, और वो अनलोड नहीं होने दे रहे गवर्नमेंट उनको, क्योंकि पता नहीं वो कोई कैंसर कह रहे कि इससे कैंसर की वजह बनती है, और इस वजह से वो उसको अनलोड नहीं करने दे रहे। तो एक तो वो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से पोल्ट्री तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा, और जिस तरह हम लोग स्टॉल फीड कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि हम तो वंडा बनाते हैं, और वनडे में जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ, मैं सोयाबीन मील 50% वनडे में यूज़ करता हूँ अपने वनडे में, तो हम जैसे लोग भी उससे ठीक ठाक इफ़ेक्ट होंगे। अब अल्लाह खैर ही करे। ये एक नया पड्डा खोल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल स्टॉक है शायद वो महीना भी ना रहे हैं। कैनोला मील का भी सेम पोजीशन है, कैनोला मील चुके। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सोयाबीन मील नायाब हो चुका है, तो लोगों ने कैनोला मिल इसकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब कैनोला मिल की कमी आ गई है मार्केट में। तो ये इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं पोल्ट्री में, मेनली यूज़ होते हैं, और जानवरों के फीड में मेनली यूज़ होते हैं। बेसिकली बाहर से सोयाबीन आता है, और सोयाबीन
प्रोसेस होने के बाद, उससे ऑयल निकलने के बाद उसका मील जो बच जाता है वो जानवरों के खुराक में यूज़ होता है। उसमें 2 किस्म का होता है, एक हाई प्रोटीन होता है, एक लो प्रोटीन होता है। लो प्रोटीन 43% 44% सीपी के साथ होता है, क्रूड प्रोटीन के साथ होता है, और जो हाई सीपी होता है वो 55-54 सीपी के साथ होता है। तो इस चीज़ में ज़रा मसला चल रहा है, अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे मुल्क पे। ये जो पोजीशन चल रही है वो अल्लाह पाक करे कि सारा मसला हल हो जाए। वीडियो एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।